यार आने के पहले एक कॉल तो कर देते। तुम्हें पता है मैं कितनी डर गई थी। यार तुम भी ना सच में। कियारा माय स्वीट हार्ट, सरप्राइज नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? और वैसे भी आज स्पेशल डे, और स्पेशल डे पर स्पेशल पर्सन के लिए एक स्पेशल गिफ्ट। ये क्या है? वही जो तुम्हें पसंद है। वाओ, नाइस, थैंक यू। अब इस गिफ्ट के बदले मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। अच्छा जनाब, पूरा मूड बनाकर आए हैं। क्यों ना, अब माहौल भी ऐसा है और मूड भी। लेकिन तुम जाओ, नहीं तो वो आ जाएंगी। आज कोई भी आ जाए, सबसे पहले बर्थडे विश तो मैं ही करूंगा। देखो आ गई, अब मैं क्या करूं? क्या करूं? इधर आओ, चलो। तुम इधर छुप जाओ। यहाँ छुपो। अरे दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? आप अभी तक जग रही हैं? हाँ, 12 बजे होने का वेट कर रही थी, तो जैसे ही घड़ी में 12 बजे ना, मैं आ गई। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच दी। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। चलो लेट्स सेलिब्रेट, आओ। लेकिन आप तो नाइफ ही लाना भूल गई, तो केक कैसे कट करेंगे? ओह हाँ, अच्छा पकड़ो, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ चलो 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 चलो, उठो, जाओ जल्दी, इधर से जल्दी। हाँ भाई जाओ। नाइफ, चलो अब केक कट करते हैं। हाँ ये लो नाइफ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कियारा, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच दी। देखते ही देखते तुम इतनी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। लेकिन आज भी मैं तुम्हारे चेहरे की उदासी देख सकती हूँ। उदासी? मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम मुझसे कितना भी झूठ बोल लो, पर मैं तुम्हारे झूठ को ना पकड़ लेती हूँ। वैसे ये बीते साल जैसे हमने गुजारे हैं ना, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। क्या दी, आज के दिन आप कुछ भी लेके बैठ जाती हैं। वैसे ना अब हमारे ना अच्छे दिन आने वाले हैं। कैसे? कोई लॉटरी लगी है क्या? कुछ ऐसा ही समझ, लॉटरी लगी है। बताओ ना, क्या करने वाले हो आप? शादी। शादी? दी, आपने मुझसे कहा था कि आप ऐसा कभी नहीं करेंगी। कियारा, इसमें हम दोनों की भलाई है। भलाई नहीं, इससे बर्बादी होगी सिर्फ। कियारा, माइंड योर लैंग्वेज। मैंने कहा है ना कि मेरे साथ बदतमीजी से बात मत किया करो। कियारा, यू नो ना, आई लव यू। ये जो कुछ भी मैंने डिसाइड किया है ना, बहुत सोच समझ कर डिसाइड किया है, और इसे मैं चेंज नहीं करने वाली हूँ। ओके?
पंडित जी, मैं नीता और ये मेरी छोटी बहन कियारा। कन्या तो बहुत सुंदर है, इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे रिश्ते हैं। इसका फोटो तुम भेज दोगी तो चट मंगनी पट ब्याह करवा देंगे। पंडित जी, आपको गलतफहमी हो रही है। रिश्ता मेरे लिए देखना है। कियारा, जरा किचन में देख कर आओ। हाँ, देखती हूँ। क्या आपके लिए रिश्ता? मैं कुछ समझा नहीं। क्या कहूँ पंडित जी, बहुत लंबी कहानी है। बस आप इतना समझ लीजिए, माँ बाप के चले जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियों का बोझ मुझ पर आ गया था। और फिर मेरी छोटी बहन कियारा, इसकी परवरिश से लेके कॉलेज की पढ़ाई तक मैंने सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं। इस चलते वक्त कब बीत गया पता ही नहीं चला और अब कियारा बड़ी हो गई है, तो सोचती हूँ कि अपनी जिंदगी को भी एक नया मोड़ दूं। वैसे एक दो रिश्ते हैं हमारी नजर में। अब जी? शायद वहां बात बन जाए। अपनी कुछ तस्वीरें हमें भेज दो। जी पंडित जी, जरूर। अरे निर्मला जी, सुनिए तो सही। अब आप 4 गुना ज्यादा दक्षिणा तैयार रखिए, क्योंकि ऐसा रिश्ता लाया हूं कि लड़की को देखते ही आप खुशी से झूम उठेंगी। पहेलियां मत बुझाइए पंडित जी। मुझे तो ऐसी बहू चाहिए जो मेरी सेवा करे, घर के कामों में मेरा हाथ बटाए और मेरे रमेश को भी प्यार दे। निर्मला जी, बिल्कुल ऐसी ही लड़की का रिश्ता लाया हूं आपके बेटे के लिए। अच्छा, दिखाइए। इसका नाम नीता है, पर बेचारी के माँ बाप नहीं है। अपनी छोटी बहन के साथ रहती है और उसकी परवरिश बिल्कुल माँ की तरह की है इसने। लड़की तो बहुत सुंदर है पंडित जी। मेरे रमेश के साथ इसकी जोड़ी खूब जमेगी। देख बेटा, अरे देख ना बेटा। अरे माँ आप। अरे देख देख। नमस्ते। अरे, आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। आजकल सब मुझे सरप्राइज ही दे रहे हैं। वैसे क्या है सरप्राइज? बहुत बड़ा सरप्राइज है, जल्द मैं भी दूंगा। हम भी जान सकते हैं हमारा सरप्राइज? मैं आप सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। बेटा, चाय की कोई जरूरत नहीं है, बैठो। हम तो सिर्फ तुम्हें देखने आए हैं। पंडित जी बता रहे थे तुम्हारी एक बहन भी है। जी हाँ, अभी बुलाती हूँ। कियारा, कियारा। नमस्ते। दोनों ही बहनें बहुत साधारण और संस्कारी हैं। ये मेरा बेटा रमेश बिजनेसमैन है। काम में इतना व्यस्त रहता है कि शादी की सुध-बुध ही नहीं रही इसे। माँ जी, जिम्मेदारियों के बोझ के तले इंसान दबकर खुद जीना भूल जाता है, और मुझसे बेहतर ये बात कौन जान सकता है।
मैं अभी आती हूँ। लड़के वाले आए हैं और लड़के वालों के सामने ना आज कुछ भी हरकत की ना तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, समझे तुम? जाओ चुपचाप जाओ। वो क्यारा किचन में थी तो उससे कुछ गिर गया। माँ जी आप कुछ कह रही थी? भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, बस कमी है तुम्हारे जैसी सुशील बहू की। अगर तुम दोनों राजी हो तो नेक्स्ट संडे को सगाई कर दे। माँ जी आपको जैसा ठीक लगे। मेरी तरफ से भी हाँ है। बधाई हो निर्मला जी, मंगने की तैयारियां शुरू कर दो अब तो। क्यारा, क्यारा मेरी बात सुनो। देखो मैं जो कुछ कर रही हूँ ना तुम्हारे ही भले के लिए कर रही हूँ। तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। आप ना मेरे लिए कुछ भी मत करो, मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी होकर अपनी ख्वाहिशें पूरी करूंगी। आप प्लीज मत करो कुछ भी। अपनी ख्वाहिशें पूरी करोगी? तुम्हें लगता है कि एक मामूली नौकरी से तुम घर, कार, बैंक बैलेंस सब बना लोगी? नौकरी करने निकलोगी ना तो 7 जन्मों में भी ये सब नहीं बना पाओगी। चाहे 10 जन्म लगे, लेकिन मैं इस तरीके से अपनी ख्वाहिशें नहीं जीऊंगी। तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है। क्यारा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? जब तक तुम्हारी मंजूरी नहीं होगी ना तो ये शादी मुमकिन नहीं है। तब तक आप भी कान खोल के सुन लीजिए, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। आपको जो करना है कर लो। अरे तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है? तुम्हें याद नहीं है क्या रमेश की माँ ने क्या कहा था? रमेश ना बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसके पास हर एक वो चीज है जो लाइफ को ना लैविश बनाती है। अच्छा मेरा छोड़ो, अपने सपनों के बारे में सोचो। ये जिंदगी बस एक बार मिलती है। कैन यू स्टॉप इट? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। अरे क्यारा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मेरी अगर रमेश से शादी हो गई ना तो तुम्हारे सपने में सब पूरे करूंगी। तुम एमबीए करना चाहती हो ना? शादी के बाद मैं रमेश से बात करूंगी और तुम्हारा एमबीए ना पूरा करवाऊंगी। आप ना मेरी कोई चिंता मत कीजिए, आप ना अपना देखिए। क्यारा, मैं इतनी देर से ना बहुत प्यार से बात कर रही हूँ तुमसे, पर मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? आपको लगता है आपसे बुरा कोई हो भी सकता है? क्यारा! अगर आपने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की ना तो मैं आपके सारे पर्दे फाश कर दूंगी। उसके बाद अपने ससुराल में तो क्या, अपने घर में भी अपने शक्ल दिखाने के लायक नहीं बचोगी, समझी आप? चिंता मत कर बेटा, जल्दी से शादी कराऊंगी तेरी इससे। वैसे भी ना नीता सबको बहुत पसंद है और मैं भी चाहती हूँ कि तुम दोनों की जल्दी से शादी हो और दोनों मिलके मुझे खुशखबरी दो और मैं दादी बन जाऊं। माँ पहले शादी तो जाने दो। सुन बेटा, रस्मों के हिसाब से कुछ सामान है जो नीता के घर पहुँचाना है। अच्छा अगर कल शाम को तू फ्री है तो चल साथ में चलकर दे आते हैं। माँ, वैसे भी मैं कल फ्री हूँ, आप कहो तो मैं ही दे आता हूँ उसे। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, कल अकेले ही चले जाना। और हाँ सुन, माला का भी फोन आया था, गौरव आ रहा है, तो आते हुए कल शाम को उसे भी अपने साथ लेते आना। ठीक है माँ, मैं उसे भी अपने साथ ले आऊंगा।
ये माँ ने भेजा है। वो हमारे यहाँ एक रस्म है, मंगनी तय हो जाने के बाद लड़के वालों की तरफ से लड़की को गिफ्ट दिया जाता है। इसीलिए ये माँ ने आपके लिए भेजा है। और ये वाला गिफ्ट मेरी तरफ से हमारी प्यारी साली साहिबा के लिए। हम दोनों के लिए? हाँ। अरे आप खड़े क्यों हैं? अंदर चलिए, मैं चाय बनाती हूँ। आपने अरे, कल भी... नहीं, सुनिए, एयरपोर्ट पे मेरे कज़न आने वाले हैं, तो उन्हीं को पिक करने के लिए जाना है। चाय फिर कभी पीते हैं ना। वैसे तो अब आपके हाथों की ही चाय पीनी है। चलता हूँ, बाय। क्यारा, क्यारा, देखो तुम्हारे जीजू ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। ये रमेश जी ने तुम्हारे लिए दिया है। तुम्हारी स्माइल देखकर लग रहा है कि तुम्हें ये ड्रेस बहुत अच्छी लगी है। हाँ, बहुत अच्छी है। एक बात कहूँ क्यारा, क्या ऐसे घर में रिश्ता करना गलत है जहाँ पर लोग तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं? नहीं, कल ना मैं आप पे कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप ना सही थी। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं। बस एक बार रमेश जी से मेरी शादी हो जाएगी ना, तो हम दोनों के सपने पूरे हो जाएंगे। हाँ, रमेश जी ना बहुत पैसे वाले हैं। मैं राज करूंगी वहाँ पर, और फिर हम दोनों को ऐश करने से कोई नहीं रोक सकता है। तुम समझ रही हो ना? हाँ, हाँ। अरे आप फिर से यहाँ? मतलब क्या हुआ? वो मैंने आपको बताया था ना, मेरे कज़न आने वाले हैं, तो उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। अब वो कल आएंगे, तो मैंने सोचा अब चाय पीने का टाइम ही टाइम है। अरे जीजू, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। क्यारा, मैंने जो तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा था, कैसा लगा वो? बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। मैं चलती हूँ, आप जीजू की थोड़ी खातिरदारी कीजिए। चल हट, अपना ख्याल रखना। हाँ, ओके, बाय, एंजॉय। अब मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। रमेश जी, ये चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। अरे ये सब छोड़िए। नीता, इस एल्बम में तुम्हारी इतनी प्यारी प्यारी तस्वीरें हैं, जी करता है बस देखता ही रहूं। अब तो मैं आपके सामने हूं ना, तो जी भर के देख लीजिए मुझे। काश तुम मुझे पहले मिली होती। ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है, कब किसे कहाँ और कैसे मिलवाना है।
कियारा, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है और ये एल्बम है, इन्हें ना अपने रूम में रख लो। हाँ, पर क्यों? वो क्या है ना, यहाँ पे ना एक चूहा घूमता रहता है, वो इसे कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ओके हाँ ठीक है। अच्छा, तुम इसे जल्दी से अपने रूम में रखो और मैं तुम्हारा डिनर टेबल पे इंतजार कर रही हूँ। ओके दी, अब आपकी बारी। Congratulations, भैया, so happy for you. अभिषेक, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ, मैं फैमिली फंक्शन में हूँ। तुम क्यों परेशान कर रही हो? और अभी तुमने मुझे कॉल किया ना तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी, समझे तुम? अरे तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। सेरेमनी में भी तुम मुझे ही देख रहे थे। उसमें मेरी क्या गलती? अभी मेरी नजर खुद ब खुद आप पे चली जा रही है तो मैं क्या करूं? ये तरीका थोड़ा पुराना नहीं हो गया? क्या आई नो पुराना तो है, पर पहली बार ट्राई कर रहा हूँ आप पे। आप जीजू के कजन हो ना? हाँ, मैं उनका कजिन हूँ। अभी अभी दिल्ली से आया हूँ और एमबीए भी किया है मैंने। नेक्स्ट मंथ से डैड की डायमंड बिजनेस ज्वाइन कर रहा हूँ। इतने यंग एज में बिजनेस, वाह। दिल्ली से हैं हम, कोई भी काम कैसा भी हो हम सबसे पहले करते हैं। नाइस। तो बात करके रहूंगा, ये कियारा मेरा फोन नहीं उठा रही। गौरव, सॉरी, मैं थोड़ी लेट हो गई, सॉरी। अरे क्या लेट हो गई, बैठ फटाफट, मूवी जाना है यार, टिकट निकलवाइए, वो भी गोल्ड क्लास की। जीजू को तो नहीं मालूम ना कि तुम मुझसे ऐसे मिलने आए हो। अरे किसी को कुछ मालूम नहीं है, तुम चलो जल्दी, लेट हो रहा है। कियारा, कहाँ जा रही हो? और ये कौन है? तुम्हें क्या, तुम कौन होते हो पूछने वाले? आप बकवास कर रही हो यार, तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? छोड़ो मेरा हाथ। ऐसे कैसे बात कर सकता है तू? आराम से। गर्लफ्रेंड है मेरी, मेरी मर्जी होगी वैसे बात करूंगा। तू ये बता तू कौन है? गौरव, तुम इसके मुंह मत लगो, चलो हम जाते हैं। एक मिनट क्या रहा, तुझे बताऊं मैं कौन हूँ? बताऊं मैं? आइंदा इसके पीछे भागा ना, तुझे आइडिया भी नहीं है मैं तेरी क्या हालत करूंगा, समझ रहा है? गौरव चलो जाते हैं, छोड़ो। रमेश जी, आपको पैसे ट्रांसफर करने की क्या जरूरत थी? मैं मैनेज कर लेती ना। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके। कियारा, तुझे पता है रमेश जी ने ना पैसे भेजे हैं शॉपिंग के लिए, हम शॉपिंग करने जाएंगे। अच्छा सुन, तुझे शादी में क्या पहनना है? हाँ, क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों उतरा है? दी, आई एम फाइन, बस थोड़ी सी थकावट है। मतलब तू शॉपिंग पे मेरे साथ नहीं चलेगी? नहीं दीप, कल मैं नहीं जा सकती हूँ, मैं कल रेस्ट करूंगी, आप चले जाना। चल ठीक है, तुम रेस्ट करना और मैं शॉपिंग कर लूंगी। हाँ गौरव, कल दीदी शॉपिंग पे जा रही है, तो कल तुम मेरे घर आ सकते हो। ओके, गुड नाइट। यार मेरे साथ तुम ऐसा क्यों कर रही हो यार? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? अभिषेक, मैंने तुम्हें बोला है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। यार तुम मेरी गलती तो बताओ, मैंने किया क्या है? मैंने तुम्हें साफ साफ बोल दिया है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। तुम ना मेरा पीछे छोड़ दो प्लीज, जस्ट गेट आउट।
मेरे घर में आके मेरी बहन को हाथ लगाया तूने? निकल मेरे घर से, निकल यहाँ से। I'm really sorry. मैं थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। अगर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई ना तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा, समझा तू? निकल जा यहाँ से। मेरी एक बात सुन लो, मैं कियारा से बहुत प्यार करता हूँ दी, बहुत प्यार करता हूँ दी। नहीं दी, वो मेरा पीछा कर रहा है। तू ऐसे नहीं मानेगा। निकल यहाँ से। मैंने कहा निकल, निकल यहाँ से। मैंने कहा निकल जा यहाँ से। और अगर दोबारा मेरे घर के आसपास दिखाई भी दिए ना तो तुझे जेल की हवा खिलाऊंगी, समझा तू? दफा हो जा यहाँ से। देखिए निर्मला जी, 24 तारीख को शादी का योग बन रहा है और इसके बाद दूर दूर तक ऐसी शुभ घड़ी हमें नजर नहीं आ रही। रमेश, बेटा गौरव को फोन करके बोल दे कि आते हुए रास्ते से मिठाई लेता है। माँ वो सुबह से पता नहीं किसी से मिलने गया है। मैं एक काम करता हूँ, बाजार जाके मैं ही मिठाई ले आता हूँ। लेकिन उससे पहले ये खुशखबरी नीता को फोन करके सुना देता हूँ। कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ। मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से गाजर का हलवा बनाया है। क्या बात है, टेस्ट तो करते हैं कैसा बना है। काफी प्यारा है, आपकी तरह। थैंक यू। वैसे भाभी कब तक घर आएंगी? चिंता मत करो, आज दीदी को आने में टाइम लगेगा। तुम्हारे पास काफी टाइम है। हाँ, मैं 1 मिनट में आती हूँ। क्या बात है, किसका फोन था? किसी का नहीं। तू ठीक है ना? हाँ। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। नीता, हेलो नीता, मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है? अरे वो क्या है ना, मेरा फोन नेटवर्क में नहीं था। बोलो, ऐसी भी क्या बात करनी थी? वो हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई है, अगले हफ्ते 24 तारीख को। क्या? 24 तारीख को? यस। अभी अभी पंडित जी फाइनल करके गए हैं। पता है रमेश जी, मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। मैंने तो हनीमून भी प्लान कर लिया है, पेरिस जाएंगे हम दोनों। क्या? पेरिस? सच में? अरे हाँ बाबा, सचमुच। अच्छा सुनिए ना, मैंने आपसे बाद में बात करती हूँ। कियारा को तो खुशखबरी दे दूँ? हाँ, ओके। यस। कियारा, तुम यहाँ कहीं भी छुप जाओ, मैं आती हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं जल्दी आती हूँ, आना हाँ? बस। आती हूँ मैं। कियारा, कियारा। ओह गॉड। कियारा, मेरी शादी की तारीख पक्की हो गई। 24 तारीख की। कांग्रेचुलेशंस दी, थैंक यू। देखना, अब ना मैं उस घर की ना मालकिन बन जाऊंगी और फिर जो भी हमने सपने देखे हैं ना, सब पूरे हो जाएंगे। तुझे तो ऐसी लाइफ मिलेगी ना जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं होगा। तुझे MBA करना था ना, तेरी इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाऊंगी ना MBA के लिए, देखना तू।
यारा का बर्थ सर्टिफिकेट। सब भाभी पहले से शादीशुदा है। बस कीजिए आप। आप दोनों की सारी असलियत मुझे पता चल गई है। तुम यहाँ कैसे? दीप, वो मैंने ही इनको बुलाया था मिलने के लिए। एक मिनट, ये दी क्या है? तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? ये बहन बनने का नाटक मेरे सामने मत करना, समझी? तुम दोनों का पर्दा फाश हो गया है। सो कॉल्ड भाभी जी, ये रहे आपके डॉक्यूमेंट्स और ये रहा आपका फोटो एल्बम, जिससे क्लियरली पता चलता है कि आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं। आपने मेरे भैया और बुआ जी को सिर्फ पैसों के लिए फंसाया ना? आपने अपने ऐशो आराम के लिए रमेश भैया से फिर से शादी करने को तय किया। नहीं गौरव, तुम गलत समझ रहे हो। दी ऐसी नहीं है। अब ये सब चीजों का कोई फायदा नहीं। मैं रमेश भैया और बुआ जी को सब बताने जा रहा हूँ। दी आपने ये क्या किया? वो मर गया। दी आपने ये क्या किया? सुन दी, मैंने जो कुछ भी किया है ना, वो हम दोनों की भलाई के लिए किया है। हाँ, मैं जैसा बोलती हूँ ना, तू बस वैसा कर। हाँ, तुझे कुछ नहीं होगा। दीदी, क्यारा, हमें ना इस बॉडी को इस बोरी में डालना है और फिर इसे जला देना है, डिस्ट्रॉय कर देना है, ताकि इसे कोई पहचान ना पाए। हाँ चलो, आओ मेरी हेल्प करो, आओ जल्दी। इसको ऐसे पकड़ो पकड़ो, मैं इसके पैर डालती हूँ। नीचे नीचे रखो रखो। बेटा, गौरव सुबह से बाहर गया हुआ है, अब तक वापस नहीं आया और अब तो उसका फोन भी बंद आ रहा है। कहीं दिल्ली वापस तो नहीं चला गया? दिल्ली कैसे जा सकता है बेटा वापस? वो तुम्हारी शादी के लिए आया था वो यहाँ पर। एक काम करता हूँ, नीता को फोन करके देखता हूँ, शायद क्यारा से मिलने गया हो। हाँ बेटा, फोन करके देख। number you are trying to call is out of coverage area. माँ, नीता का फोन नहीं लग रहा है। एक काम करें, हम नीता के घर पे चलते हैं, शायद गौरव के बारे में वहां पर कुछ पता चल जाए। यही ठीक रहेगा बेटा, चलो। नीता, नीता, क्यारा,
वो दोनों भी घर पे नहीं है। पता नहीं ये तीनों कहाँ गायब हो गए। सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। हाँ नीता, क्यारा, तुम दोनों इतनी रात को वो भी दरवाजा खुला छोड़ के कहाँ गई थी? और ये तुम्हारे हाथ में माचिस क्यों हो? वो क्या है ना, सोसाइटी का कूड़ा जलाने गए थे, बहुत बदबू आ रही थी। और इतनी जल्दी गए ना, दरवाजा ही बंद करना भूल गई। वो क्यारा को एलर्जी है ना, इसीलिए। पर आप लोग यहाँ पे क्यों? मतलब क्या हुआ? नीता, गौरव सुबह से घर पे नहीं आया है। माँ बहुत परेशान है। क्या वो यहाँ पर आया था? नहीं, यहाँ तो नहीं आया। कहाँ ढूंढूं उसे मैं बताता हूँ। गौरव कहाँ पर है? गौरव यहाँ आया था, वो भी कियारा के बुलाने पर। हाँ, वो आया था, पर कियारा से मिलने के बाद वो चला गया था। तुमने अभी अभी कहा गौरव यहाँ पर नहीं आया। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? बताओ, गौरव अभी कहाँ पे है? मुझे नहीं पता गौरव कहाँ है, नहीं पता। पर मैं अच्छे से जानता हूँ कि गौरव कहाँ है। कहाँ है मेरा गौरव? माँ जी, इन लोगों ने मिलकर उसे मार दिया। क्या बकवास कर रहा है तू? सच कह रहा हूँ। क्यों किया तुमने ऐसा? अब तो आपको बोलना ही पड़ेगा, इसलिए पुलिस साथ लेके आया हूँ। हाँ, मैंने मारा गौरव को। क्योंकि वो हमारा राज जान गया था और हमें धमकी दे रहा था कि वो हमारा राज आप लोगों को बता देगा। कौन सा राज? यही कि हम दोनों बहनें नहीं हैं, माँ बेटी है। मेरी बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी, पर मेरे बहुत बड़े सपने थे जो कभी पूरे नहीं हुए। पर जिस पति के साथ मेरी शादी हुई, उसने मेरी ख्वाहिशें तो क्या, मेरी छोटी छोटी जरूरतें तक पूरी नहीं की। दिन रात शराब पीता था और एक दिन शराब पीकर मर गया। मैंने अपनी छोटी बच्ची को अकेले पाला है। फिर हम गांव से शहर आ गए। कियारा बड़ी हो रही थी। मैंने शुरू से कियारा को फोर्स किया कि वो मुझे दीदी बोले, क्योंकि मैंने सोचा था कि हम अपनी आइडेंटिटी हमेशा छुपा कर रखेंगे, कभी किसी को नहीं बताएंगे कि हम माँ बेटी हैं। इसलिए जब भी हम किसी से मिलते थे तो बहनें बनकर ही मिलते थे। मेरी छोटी बच्ची कियारा, इसके भी मेरी तरह सपने हैं। ये भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, पर ये मगर अफसोस, तुम्हारे ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रहेंगे। तुम दोनों सोच भी कैसे सकते हो? इतनी जान दांव पे लगाने के बाद तुम्हारे सपने कैसे पूरे हो सकते हैं? अरे तुमने एक मासूम की जान ली, मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों। नहीं, नहीं, छोड़ो, छोड़ दो, छोड़ो, कियारा, छोड़ दो। लालच किसी जुनून से कम नहीं, और नीता के जुनून ने उस वक्त सारी हदें पार कर दी जब उसने अपना सच छिपाने के लिए गौरव को जान से मार दिया। उसके साथ उसकी बेटी कियारा को भी जेल जाना पड़ा। नीता बचपन से ही एक ऐसी जिंदगी जीना चाहती थी जहां वो सब हासिल कर सके जो उसे चाहिए था।
किसी भी चीज की ख्वाहिश रखना गलत नहीं है, लेकिन उसे पाने के लिए जुर्म का रास्ता चुनना वो गलत है। रिश्ता पक्का करने से पहले रमेश और निर्मला ने अगर नीता के बैकग्राउंड को अच्छी तरह से खंगाला होता तो शायद आज गौरव जिंदा होता। तो रहे खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय।